नमस्कार गाइस। तो हमारी डेवऑप्स सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स गेट ऑन टू द क्वेश्चन 2 फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवऑप्स फाउंडेशन बोल सकते हो इसको तुम लोग। इसको बोलेंगे कि व्हाट इज मॉनिटरिंग। ये बोलेंगे व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड एनी टूल्स यू वर्क ऑन। अभी टूल्स में मैं लेता हूँ ग्राफाना। ग्राफाना, चलिए स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एक मिनट। ओके, यहाँ पे डालते हैं ग्राफाना, ठीक है। और एक डालता हूँ मैं डेटा डॉग, और एक डालते हैं क्लाउड वॉच। ये AWS के अंदर है, ठीक है। AWS, परफेक्ट। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड एनी टूल्स यू वर्कड ऑन। तो उसमें ग्राफाना टूल है, मॉनिटरिंग का बेस्ट टूल है ग्राफाना। तो इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग आज। परफेक्ट। तो चलिए, बेस्ट प्लान है आज ही, शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। चलो, तो मॉनिटरिंग होता क्या है बेसिकली, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। सो यहाँ पे मॉनिटरिंग, परफेक्ट। अभी समझ लो कि आपका एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि AWS है। AWS, और AWS के अंदर आपके रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस, ठीक है। तो आपको बोलेंगे रिसोर्स का एग्जांपल, तो EC2 पकड़ लो, EC2। या फिर पकड़ लो RDS, या फिर पकड़ लो S3 बकेट्स, ठीक है। ये एक बेसिक बेसिक सर्विसेज है डेटाबेस के लिए, RDS, EC2 VMs के लिए, और S3 बकेट स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, AWS के अंदर ये सब रनिंग स्टेट में होता है, ठीक है। रनिंग स्टेट, परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है ना, मॉनिटरिंग टूल्स, एक ग्राफाना पकड़ लो, जैसे कि ग्राफाना एक मॉनिटरिंग टूल है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो AWS के साथ, ठीक है। और AWS के अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, परफेक्ट। आपके AWS से अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो ग्राफाना का पोर्टल, जो आप AWS इन्वायरमेंट में ही इंस्टॉल करोगे, ठीक है। आप इतना इतना समझ लीजिए कि ये ग्राफाना जो है वो एक पैकेज है, और इसको आपको इंस्टॉल करवाना है एक EC2 के अंदर। EC2 पकड़ लो, EC2 सर्वर के अंदर इसको इंस्टॉल करके यूज़ करना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ करोगे, तो आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है उसको, ग्राफाना को, अपनी आईडी वगैरह से, और फिर उसको इंटीग्रेट करना है अपने AWS प्लगइन से, ठीक है। सो AWS पे आपको उसका सीक्रेट की, एक्सेस की सीक्रेट की डालना है, एक यूज़र क्रिएट करके जिसको फुल परमिशन हो मॉनिटरिंग की, मैट्रिसेस की खींचने के लिए। और फिर क्या होता है, फिर आप इसको, मतलब आप इन सारे सर्विसेज को वही यूज़र को, मतलब वही जो बनाया हुआ यूज़र है, उसको एक्सेस दे देते हो कि आप, ये यूज़र इन सारी सर्विसेज को यूज कर सकता है, ठीक है। परफेक्ट। रनिंग स्टेट हो कुछ भी हो, और कंटिन्यूस मैट्रिसेस ग्राफाना पोर्टल पे भेज सकता है, ठीक है। तो ग्राफाना के अंदर होते हैं डैशबोर्ड्स, ठीक है। डैशबोर्ड्स होते हैं। तो डैशबोर्ड क्या करते हैं, डैशबोर्ड बताएंगे हम लोगों को कि भाई ये डैशबोर्ड EC2s के लिए, EC2s, तो EC2s कितने भी हो सकते हैं, मतलब 500 सर्वर्स हो सकते हैं, तो 500 सर्वर्स का एक डैशबोर्ड होगा। और एक डैशबोर्ड RDS के लिए होगा, RDS। तो क्या होता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या होता है ना, एक डैशबोर्ड होता है ऐसे, समझ लो एक डैशबोर्ड होता है ऐसे,
और उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बॉक्स भरे होंगे, और एक EC2 1, EC2 2, EC2 3, EC2 4, और यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, समझ लो, ग्रीन 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 रेड। तो ये रंग रंगोली नहीं खेल रहे हैं हम लोग। कभी कभी सारे रेड भी हो सकते हैं और कभी कभी सब ग्रीन भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द हेल्प ऑफ दैट इंस्टेंस। अगर इंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो ग्राफाना यहाँ पे आपको रेड दिखाएगा कि भाई आपके इंस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम है, आप लॉग्स देखो। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग उसके डिटेल्स देख सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये हो गया EC2 के लिए। RDS के लिए भी सेम चीज़ है कि अगर RDS प्रॉब्लम रनिंग स्टेट में हो अच्छे से, 2x2 चेक पास हो, तो ये ग्रीन दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा, और सारे ग्रीन। कौन सा भी RDS खराब हो तो ये बताएगा कि इसमें कुछ खराबी है भाई। तो ये रेड हो जाएगा। आप रेड पे क्लिक करके उसका टाइम जोन, कब खराब हुआ, कितना टाइम पे खराब हुआ, क्या खराब हुआ, कौन सा एरर था, ये सब जान सकते हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग टूल, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। कि आप सारे AWS, सारे क्लाउड रिसोर्सेस, सारे क्लाउड रिसोर्सेस को मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हो। अब ये तो मॉनिटरिंग पार्ट। तो अभी अलर्टिंग सिस्टम बताता हूँ आप लोगों को कि भाई अलर्टिंग सिस्टम होती क्या है। ठीक है। अभी यहाँ पे मॉनिटरिंग जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे क्लाउड वॉच का नाम आता ही आता है। क्लाउड वॉच AWS के अंदर एक सर्विस है। ठीक है। अभी समझ लो जो हम लोगों ने ग्राफाना में देखा ना, ग्राफाना में हम लोगों ने जो देखा ना, वो सब क्लाउड वॉच भी कर सकता है। आपको डैशबोर्ड दिखा सकता है EC2 के, S3 बकेट्स के, कौन से हेल्दी है, कौन से हेल्दी नहीं है, कौन से सर्वर हेल्दी है, कौन से सर्वर हेल्दी नहीं है, ये सब डैशबोर्ड दिखा। पर यहाँ पे एक मस्त पॉइंट बताता हूँ क्लाउड वॉच का आप लोगों को। ये मॉनिटरिंग जो सर्विस है क्लाउड वॉच, तो उसके अंदर हमको फंक्शन मिलते हैं कि एक मेट्राइसिस, मेट्राइसिस होते हैं। मेट्राइसिस माने कि CPU का मेट्राइसिस होता है, मेमोरी का होता है। ठीक है। ऐसे लेटेंसी, लेटेंसी बहुत सारे मेट्राइसिस होते हैं कि CPU का हम लोगों ने जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है। एक EC2 इंस्टेंस है और उसका CPU हमेशा हाई होता है। ठीक है। और लोगों को पता नहीं चलता। फिर भी ये लोग अगर देखेंगे क्लाउड वॉच पोर्टल के अंदर इसको रेड भी देखेंगे, सॉरी ग्राफाना पोर्टल के अंदर इसको रेड भी देखेंगे, तो ये इसके ऊपर सोल्यूशन कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा हो चुका है। मतलब इसका CPU यूटिलाइजेशन ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर हाई चला गया है। ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हाई चला गया है, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अलार्म और नोटिफिकेशन फंक्शंस काम करते हैं, ये तीन साथ में। कि आप मैट्राइस लगा दो अलार्म सिस्टम में, एक मैट्राइस CPU का, इस इंस्टेंस सिलेक्ट कर लो, इस इंस्टेंस के लिए, सॉरी, सिलेक्ट कर लो इस इंस्टेंस के लिए। ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको फिर अलार्म सेट कर दो। अलार्म क्या, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या रखना है आपको, अबाउ 80%। ठीक है। मतलब CPU यूटिलाइजेशन अगर 80% के ऊपर चला गया, 80% के ऊपर चला गया थोड़ा भी, तो आपको जाएंगी नोटिफिकेशन आपके ईमेल के अंदर, ईमेल के अंदर। इसके लिए हम यूज करते हैं SNS और SQS सर्विस। ये दो सर्विस, SNS और SQS, जहाँ पे आपको आपका ईमेल AWS के साथ कनेक्ट करके मैसेजिंग सिस्टम में ऑन करवा के SQS SNS सर्विस के अंदर, और फिर आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जाके फिर ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है। और फिर अब जब भी आपका इंस्टेंस 80% से ऊपर होगा, इट्स मोर देन 80%, फिर वो जाएगा अलार्म के पास। अलार्म हो जाएगा ट्रिगर, फिर अलार्म बोलेगा ट्रिगर होने के बाद 80% के ऊपर चले, आप क्या करो,
फिर वो जाएगा नोटिफिकेशन के पास। ठीक है, परफेक्ट, नोटिफिकेशन सेंड हो गई और आपको हो गया मॉनिटरिंग डन। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। यही है बहुत ही सिंपल तरीके से मॉनिटरिंग और पूरा मॉनिटरिंग का खेल क्लाउड का। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।